हेलो फ्रेंड्स, यह हूँ जीके रो फुल पैकेज जहाँकि रिविजन उपर आधारित अटे। एठारे आम टॉप 200 प्लस क्वेश्चन आलोचना करवा जहाँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन। यह हूँ इंडियन पॉलिटी भारतीय राजनीतिर सिलेक्टेड क्वेश्चन जहाँकि आपण को समस्त एग्जाम हेल्पफुल हो। आपण को ओ ट्रिपल एस एग्जाम हो कि ओटीटी एएसयू सबू एग्जाम क्वेश्चन निश्चित भाव में देखा मिल। तो भिडियोटी को आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत जरूर देखिए। जदि आप चैनल को प्रथम बार विजिट करते तेरे भिडियोटी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन टी ऑन करदे। तो चलो विलंब न करके स्टार्ट करवा। तो देखा प्रथम क्वेश्चन, आम राज्य ओडिशा केते जन सभ्य राज्यसभा को निर्वाचित होती। आम राज्य ओडिशा केते जन सभ्य राज्यसभा को निर्वाचित होती। तो राज्यसभा को केते जन सभ्य निर्वाचित होती। उत्तर जीव 10 जन। 10 जन सभ्य जो मैंने कि ओडिशा राज्यसभा को निर्वाचित होती। सेपरि लोकसभा को केते जन निर्वाचित होती। तो लोकसभा को 21 जन निर्वाचित होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम राज्य ओडिशा केते जन लोकसभा को निर्वाचित होती। बर्तमान आलोचना कलु केते हेबो। एठार उत्तर जीव ऑप्शन नंबर बी 21 जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य होगापाई जड़े लोक केते वर्ष बयस हवा आवश्यक। जड़े लोक केते वर्ष बयस राज्यसभार सभ्य हो पारिबो। तो एटार उत्तर कोटा हेबो। यार करेक्ट आंसर हेउची 30 वर्ष। 30 वर्ष हेले जड़े लोक राज्यसभार सदस्य हो पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, राज्यसभा केते वर्ष रे 1/3 सभ्य अवसर नियंती। तो राज्यसभा केते वर्ष रे 1/3 सभ्य अवसर नियंती। तो 2 वर्ष रे आंसर जीव 2 वर्ष। 2 वर्ष रे 1/3 सभ्य अवसर नहीं थांती। नेक्स्ट देख अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्य केउटी संसदर क्षमता नुहे। तो संसदर क्षमता केउटी नुहे, राष्ट्रदूत चयन क्षमता। राष्ट्रदूत चयन क्षमता जहाँकि संसदर क्षमता नुहे। एठारे करेक्ट आंसर हेउची ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख, उच्चतम न्यायालय समुदाय केते जन विचारपति अछंती। तो उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट रे समुदाय केते जन विचारपति। तो चीफ जस्टिस केते जन अछंती। उत्तर हे जीव 25 जन। 25 जन चीफ जस्टिस अछंती। केमथि उच्चतम न्यायालय रे 25 जन विचारपति अछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख, उच्चतम न्यायालय रे कार्य करथिबा विचारपति कार्यकाल केते वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय रे कार्य करथिबा विचारपति कार्यकाल केते वर्ष होता है। उत्तर जीव 65 वर्ष। 65 वर्ष होची उच्चतम न्यायालय रे कार्य करथिबा विचारपति बयस बा कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख, निम्नोक्त क्यों न्यायालय को संविधान रक्षक भाव विवेचना करा जाए। तो संविधान रक्षक क्या कहा जाए। संविधान रक्षक होची उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय होची संविधान रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सचिवालय निम्नोक्त क्योंठारे अवस्थित। तो केंद्र सचिवालय क्योंठारे अवस्थित, दिल्ली। दिल्ली ठारे जहाँकि केंद्र सचिवालय अवस्थित अच्छी। नेक्स्ट देखो, निम्नोक्त मध्य केउटी केंद्र सचिवालय एक कार्य अटे। केंद्र सचिवालय एक कार्य केउटी देख, मंत्री मानक नीति निर्धारण में साहाय्य करे। ठीक, आईन और नीति नियम आदि प्रस्ताव तैयारी करे। ठीक, मंत्री मानक कार्य संपादन में सहायता करे। एटा मध्य ठीक। तो उत्तर जीव उपरोक्त समस्त। तो केंद्र सचिवालय कार्य होची उपरोक्त समस्त। उत्तर जीव ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को नमनीय और अनमनीय कहबार कारण कौन। तो भारतीय संविधान को नमनीय और अनमनीय कहबार कारण हेउची संसदर उभय गृह रे संख्यागरिष्ठ सभ्यों समर्थन द्वारा। संसदर उभय गृह रे संख्यागरिष्ठ सभ्यों समर्थन द्वारा। तेणु एटारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जहाँकि संविधान को नमनीय और अनमनीय कहबार कारण अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्तराष्ट्र संविधान रे निम्नोक्त केतोटी धारा अच्छी। तो युक्तराष्ट्र संविधान रे केतोटी धारा अच्छी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो युक्तराष्ट्र संविधान रे केतोटी धारा अच्छी। उत्तर जीव 60 धारा रही युक्तराष्ट्र संविधान रे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसदीय शासन व्यवस्था केते जन शासन मुख्य थांती तो संसदीय शासन व्यवस्था केते जन शासन मुख्य थांती तो टोटाल 2 जन शासन मुख्य रही था संसदीय शासन व्यवस्था तेणु एठारे उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन संसदीय शासन व्यवस्था निम्नलिखित किए मुख्य अटंती तो संसदीय शासन व्यवस्था मुख्य किए तो संसदीय शासन व्यवस्था मुख्य होती राष्ट्र मुख्य और सरकार मुख्य एठारे उत्तर हो उभय ए और बी तो राष्ट्र मुख्य और सरकार मुख्य उभय होती संसदीय शासन व्यवस्थार मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख निम्नलिखित केउटी संसदीय शासन व्यवस्था सह संपर्कित नुहे एठारे हमको नुहे मागिछि तो देख निम्नलिखित केउटी संसदीय शासन व्यवस्था सह संपर्कित नुहे जहाँकि राष्ट्रपति निर्देशन शासन कार्य चली थाए राष्ट्रपति निर्देशन शासन कार्य चली थाए यह संसदीय शासन व्यवस्था सह संपर्कित नुहे उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे संघीय शासनर गोटे संघीय राष्ट्रर निम्नलिखित केउं लक्षण थाए संघीय राष्ट्रर केउं लक्षण रही थाए तो संघीय राष्ट्रर लक्षण होची लिखित और अनमनीय संविधान लिखित अनमनीय संविधान द्वैत शासन और स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन तेणु एठारे उत्तर हो उपरोक्त समस्त हेब संघीय राष्ट्रर लक्षण गुड़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत एक राष्ट्रसंघ पदवाच्य कारण भारत हूँ एक राष्ट्रसंघ पदवाच्य कारण संघीय राष्ट्र आवश्यक लक्षण गुड़िक भारत में अच्छी संघीय राष्ट्र आवश्यक लक्षण गुड़िक भारत में रही अछि तेणु एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि भिडियोटी आपको भल लगुच निश्चय लाइक करदेवे तो देख भारतीय संविधान निम्नलिखित क्या नियंत्रण करे भारतीय संविधान क्या नियंत्रण करता है भारतीय संविधान जहाँकि केंद्र सरकार ता सहित राज्य सरकार को नियंत्रित करता है तेणु एठारे उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी उभय ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 युक्तराष्ट्र अमेरिका निम्नलिखित क्यों नागरिकता प्रचलन अच्छी तो युक्तराष्ट्र अमेरिका यूएसए रे क्यों नागरिकता प्रचलन अच्छी उत्तर हो एकक नागरिकता एवं द्वैत नागरिकता उभय ए ओ बी उभय ए ओ बी जहाँकि युक्त अमेरिका नागरिकता प्रचलन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय नागरिक माने निम्नलिखित क्यों नागरिकता ग्रहण करती भारतीय नागरिक माने क्यों नागरिकता ग्रहण करथांती भारतीय नागरिक माने एकक नागरिकता ग्रहण करती तेणु एठारे उत्तर होछि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट भारतीय संविधान केते धारा मध्य धर्मगत अधिकार दि जाइछि जहाँकि धर्म निर्विशेष समस्ते समान तो भारतीय संविधान केते धारा मध्य धर्मगत अधिकार दि जाइछि तो सेही धारा होछि 25 धारा 28 धारा 25 धारा 28 धारा मध्य धर्मगत अधिकार दि जाइछि उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान केते धारा मध्य भारतर नागरिक मानक 60 मौलिक अधिकार दि जाइछि तो देख 60 अधिकार दि जाइथिला किंतु ता वर्तमान 6टी अधिकार होइछि तो संपत्तिगत अधिकार जाको कि ए अधिकार काढ़ी दि जाइछि के अधिकार को संपत्तिगत अधिकार को तो वर्तमान 6टी अधिकार रही तो सेगुड़िक क्यों धारा मध्य रही उत्तर हो एठारे 12 धारा 35 धारा मध्य रही 12 धारा 35 धारा मध्य संविधान मौलिक अधिकार गुड़ाक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 देख 1978 मसीहा 44तम संविधान संशोधन अनुसार निम्नलिखित क्यों मौलिक अधिकार को पृथक कर आईनगत अधिकार भाव अंतर्भुक्त करागला 1978 मसीह संविधान 44तम संशोधन अनुसार क्यों धारा को क्यों मौलिक अधिकार को पृथक करागला एवं ता सहित ताकू आईनगत अधिकार रूपे अंतर्भुक्त करागला तो ताहा हेउछि संपत्तिगत अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी तो उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रकृत में भारतीय नागरिक माने समुदाय केतोटी मौलिक अधिकार उपभोग करती तो प्रकृत में केतोटी मौलिक अधिकार उपभोग करती 5टी उपभोग करती। नेक्स्ट भारतीय संविधान निम्नलिखित क्यों परिच्छेद मध्य
भारतीय संविधान केउं परिच्छेद मध्य राष्ट्रर निर्देशमूलक नीति माध्यम नागरिक मानक सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करा जायछि। तो केउं परिच्छेद मध्य निर्देशमूलक नीति माध्यम नागरिक मानक सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करा जायछि। सेटा होछि 36 रु 51 धारा मध्य 36 रु 51 धारा मध्य निर्देशमूलक नीति माध्यम नागरिक मानक सामाजिक और आर्थिक अधिकार जहाँकि 31 रु 51 धारा मध्य प्रदान करा जायछि। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 निम्नोक्त मध्य केउटी राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर एक अंशविशेष अटे। निम्नोक्त मध्य केउटी राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर अंशविशेष अटे। उत्तर हेउछि समाजवादी नीति, उदारवादी नीति एवं गांधीवादी नीति। तेणु उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउटी को न्यायालय आश्रय नहीं साब्यस्त कर जाई परिबो नहीं। निम्नोक्त मध्य केउटी को न्यायालय आश्रय नहीं साब्यस्त कर जाई परिबो नहीं। ता हेउछि राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति व्यवस्था। राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति व्यवस्था को न्यायालय आश्रय नहीं साब्यस्त कर जाई परिबो नहीं। तेणु एटारे करेक्ट आंसर हो जिवो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रर निर्देशमूलक नीति भारत को किभली राष्ट्र में परिणत करने उद्दिष्ट। राष्ट्रर निर्देशमूलक नीति भारत को किभली राष्ट्र में परिणत करने उद्दिष्ट ता हेउछि समाजवादी राष्ट्र रूपे परिवर्तन करने उद्दिष्ट। नेक्स्ट भारतीय नागरिक मानक मौलिक अधिकार गुड़िकर सुरक्षा निमित्त कहा उपरे निर्भर करे। भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार तार सुरक्षा कहा ऊपर निर्भर करता है। तो भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार सुरक्षा विचार व्यवस्था पर निर्भर करता है। कहा ऊपर विचार व्यवस्था पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य केउटी को संविधान रक्षक भाव विवेचना करा जाए। तो संविधान रक्षक क्या कह जाए जदि आप पूर्व कौन एग्जाम देते तो निश्चय ये क्वेश्चन देखिथे कारण एठारे करेक्ट आंसर होछि सर्वोच्च न्यायालय जहाँकि संविधान रक्षक अटे सर्वोच्च न्यायालय। एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विचार विभाग निरपेक्ष रहिबा निम्नोक्त काठारु संपूर्ण पृथक रहिबा आवश्यक। विचार विभाग निरपेक्ष रहिबा निम्नोक्त काठारु संपूर्ण पृथक रहिबा आवश्यक। तो संपूर्ण पृथक काठ रहिबा उभय कार्यपालिकार नुह कि व्यवस्थापिकार नुह कि कार्यपालिकार भी नुह। उत्तर हो उपरोक्त केउटी नुहे उपरोक्त केउटी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान केते धारा अनुसार जड़े नागरिकर भोट देवार बयस 18 वर्ष होगा बोली वर्णना करा जायछि। देखो वर्तमान जेहेतु इलेक्शन आसुची तो ये क्वेश्चन आसबार 99% चान्स रही। तेणु टिके भल भाव बुझा चेष्टा करतु। देख तो केते धारा अनुसार जड़े नागरिकर भोट देवार बयस 18 वर्ष होगा दरकार बोली वर्णना करा जायछि। तो से धारा केउटा से धारा होछि 325 धारा। 325 धारा अनुसार जड़े नागरिक 18 वर्ष हेले भोट दे पारिबो। तेणु एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निम्नोक्त केउ मसीहाठारु भारतीय नागरिक माने मौलिक कर्तव्य उपभोग करि आछंती। तो केउ मसीहाठारु भारतीय नागरिक माने मौलिक कर्तव्य उपभोग करि आछुछंती। एठारे करेक्ट आंसर हेउछि 1978। 1978 मसीहाठारु भारतीय नागरिक माने मौलिक अधिकार उपभोग करि आछुछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान भारतीय नागरिक मानकर निम्नोक्त केतोटी कर्तव्य रही। भारतीय नागरिक मानकर केतोटी कर्तव्य रही। तो टोटाल कर्तव्य होछि 11टी। 6टी मौलिक अधिकार ता सहित 11टी मौलिक कर्तव्य जहाँकि भारतीय नागरिक माने उपभोग करुछंती। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 35 निम्नोक्त मध्य केउटी भारतीय संविधान धारा 51 अटे। निम्नोक्त मध्य केउटी भारतीय संविधान धारा 51 अनुसार भारतीय लोक मानकर मौलिक कर्तव्य बोली वर्णना करा जायछि। तो धारा 51 अनुसार केउटी को लोक मानकर मौलिक अधिकार रूपे कर्तव्य मौलिक अधिकार कर्तव्य बोली वर्णना करा जायछि। तो उत्तर हेउछि एठारे
उपरुक्त समस्त कारण जातीय पताका और संगति को सम्मान देवा जैकि संविधान धारा 51 वर्णना अच्छी सेपरी भारतीय सार्वभौमत्व एकता और अखंडता बजाय रखा यह संविधान धारा 51 बजाय अच्छी सेपरी भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश सुरक्षा मानविकता वैज्ञानिक मनोवृत्ति और जातीय सम्पत्तिर सुरक्षा यह तीनोटी ही आपण मानक संविधान धारा 21 मौलिक कर्तव्य रूप विवेचना कर तेणु एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 मसीह निम्नोक्त केउ कर्तव्यटी भारतर संविधान स्थान पाई तो 2002 मसीह प्रणयन केउ कर्तव्यटी भारतर संविधान स्थान पाई तो से कर्तव्य होउची पिलामानकर शिक्षादान पिलामानकर शिक्षादान यही कर्तव्यटी 2002 मसीह भारत संविधान रे स्थान पाई अछि। नेक्स्ट देख अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विगत 65 वर्ष मध्य भारतीय संविधान को निम्नोक्त केते थर संशोधन कर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो विगत 65 वर्ष मध्य भारतीय संविधान को केते थर संशोधन कर उत्तर होउची 100 थर संशोधन कर विगत 65 वर्ष मध्य। नेक्स्ट देख अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो देख भारतीय संविधान को मोट केतोटी भाग में विभक्त करा जायछि तो भारतीय संविधान को केतोटी भाग में विभक्त करा जायछि 22 भाग में भारतीय संविधान को विभक्त करा जायछि एठारे करेक्ट आंसर हेछि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान को निम्नोक्त केते पृष्ठारु अधिक पृष्ठा सम्बलित एक पुस्तक लिपिबद्ध करा जायछि कोन कहिला भारतीय संविधान को निम्नोक्त केते पृष्ठारु अधिक पृष्ठा सम्बलित एक पुस्तक लिपिबद्ध करा जायछि तो से केते पृष्ठा 300 पृष्ठा इछुरे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान रे निम्नोक्त केउटी वर्णना करा जायछि भारतीय संविधान रे केउटी वर्णना करा जायछि तो संगठन वर्णना करा जायछि ता सहित शासन प्रणाली मध्य वर्णना करा जायछि तेणु एठारे करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी उभय ए ओ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान को निम्नोक्त क्यों समय अनुमोदित करा जायछि बोली प्रस्तावना रे उल्लेख करा जायछि तो भारतीय संविधान को क्यों समय अनुमोदन करा जायछि बोली प्रस्तावना रे उल्लेख अछि तो एठारे करेक्ट आंसर होछि 1949 मसीहा नवेम्बर 26 1949 मसीहा नवेम्बर 26 जहाँकि भारतीय संविधान को अनुमोदन करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त काहाकू संविधान प्रवेश द्वार कह जाए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो काहाकू संविधान प्रवेश द्वार कह जाए तो संविधान प्रवेश द्वार होछि प्रस्तावना जहाँकि संविधान प्रवेश द्वार अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 निम्नोक्त देख केंद्र और राज्य सरकार क्षमता को सुरक्षित रखा निम्नोक्त केउटी अच्छी तो केंद्र और राज्य सरकार क्षमता को सुरक्षित रखा कारण जदि क्षमता को सुरक्षित न रखिला से माने मनमुखी भाव शासन कार्य कर चलिए तेणु क्षमता को सुरक्षित रखापी केउटी अच्छी क्षमता को सुरक्षित रखापी संघीय न्यायालय रही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य क्या संविधान रक्षक भाव विवेचना करा जाए तो निम्नोक्त मध्य क्या संविधान रक्षक भाव विवेचना करा जाए एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी संघीय न्यायालय को संविधान रक्षक भाव विवेचना करा जाए संघीय न्यायालय को संविधान रक्षक भाव विवेचना करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत निम्नोक्त क्यों शासन व्यवस्था प्रचलित अच्छी भारत में वर्तमान क्यों शासन व्यवस्था प्रचलित अच्छी उत्तर होउछि संसदीय शासन व्यवस्था जहाँकि लोकसभा राज्यसभा तो भारत निम्नोक्त क्यों शासन व्यवस्था प्रचलित अच्छी संसदीय शासन व्यवस्था जहाँकि भारत में वर्तमान प्रचलित अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत क्या नाम को मात्र शासनकर्ता बोली विवेचना करा जाए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो क्या नाम को मात्र शासनकर्ता बोली विवेचना करा जाए उत्तर एठारे राष्ट्रपति जहाँ रबर स्टाम्प कह जाए राष्ट्रपति को।
रबर स्टाम्प मध्य कह जाए राष्ट्रपति को तो तांको मात्र नाम को मात्र शासनकर्ता बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत शासन नियुक्त क्या नाम चले भारत शासन नियुक्त क्या नाम चली थाए जहाँकि उपराष्ट्रपति नाम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्रिमंडल निजर कार्यकलाप निम्नोक्त क्या निकट में दायी रही मंत्रिमंडल निजर कार्यकलाप क्या निकट में दायी रही थाए तो मंत्रिमंडल कार्यकलाप संसद उपरे दायी रही थाए संसद उपरे दायी रही थाए मंत्रिमंडल तांकर कार्यकलाप पाई। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान निम्नोक्त क्यों प्रकार संविधान अटे तो भारतीय संविधान क्यों प्रकार संविधान अटे भारतीय संविधान जहाँकि उभय आंशिक नमनीय एवं आंशिक अनमनीय आंशिक नमनीय एवं आंशिक अनमनीय तेणु एठारे करेक्ट आंसर होउची ऑप्शन नंबर सी तो भारतीय संविधान आंशिक नमनीय और आंशिक अनमनीय अटे। नेक्स्ट एक अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान निम्नोक्त क्यों धारा माध्यम न्यायालय स्वाधीनता को सुरक्षित रखा जाइछि तो संविधान क्यों धारा माध्यम न्यायालय स्वाधीनता को सुरक्षित कर रखा जाइछि एठारे करेक्ट आंसर होउछि उभय ए बी और सी कारण क्यों धारा धारा 12 और 211 धारा 361 धारा 221 उभय यही तीनोटी धारा मध्य संविधान न्यायालय स्वाधीनता को सुरक्षित कर रखा जाइछि तेणु एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवस्थापिकार एक छत्रवाद मनोवृत्ति को निम्नोक्त किए विरोध करथाए तो व्यवस्थापिकार एक छत्रवाद मनोवृत्ति को किए विरोध करथाए न्यायालय विरोध करथाए व्यवस्थापिकार एक छत्रवाद मनोवृत्ति को न्यायालय विरोध करथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान तृतीय भाग में 24 धारा व्यक्ति को निम्नोक्त केतोटी मौलिक अधिकार प्रदान कर तो भारतीय संविधान तृतीय भाग में 24 धारा व्यक्ति को निम्नोक्त केतोटी मौलिक अधिकार प्रदान कर तो टोटाल मौलिक अधिकार प्रदान होची 1 ରୁ 6टी मौलिक अधिकार प्रदान कर भारतीय संविधान तृतीय भाग में। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 53 निम्नोक्त क्यों परिस्थिति लोकमानकर मौलिक अधिकार काढ़ी निया जाई पारे क्यों परिस्थिति लोकमानकर मौलिक अधिकार को काढ़ी निया जाई पारे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो क्यों परिस्थिति काढ़ी निया पारबो ता होची जरूरी परिस्थिति जहाँकि राष्ट्रपति नहीं थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान निम्नोक्त केते धारा मध्य निर्देशमूलक राष्ट्रनीति गुड़िक लिपिबद्ध होची संविधान केते धारा मध्य निर्देशमूलक राष्ट्रनीति तो केते धारा मध्य निर्देशमूलक राष्ट्रनीति वर्णित बा लिपिबद्ध होची ताहा हेउची 36 ରୁ 51 धारा मध्य निर्देशमूलक राष्ट्रनीति गुड़िक लिपिबद्ध होची। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निम्नोक्त क्यों उद्देश्य निर्देशमूलक राष्ट्रनीति उद्दिष्ट क्यों उद्देश्य निर्देशमूलक राष्ट्रनीति उद्दिष्ट उत्तर हेउची जनमंगल राष्ट्र निर्देशमूलक राष्ट्रनीति उद्दिष्ट थाए। नेक्स्ट संविधान निम्नोक्त केते धारा भारत को एक जनमंगल राष्ट्र भाव वर्णना करा जायछि केते धारा भारत को एक जनमंगल राष्ट्र भाव वर्णना करा जायछि तो से धारा हेउची 38 धारा 38 अनुसार भारत को एक जनमंगल राष्ट्र भाव वर्णना करा जायछि। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूपे केते बेले घोषणा करागला भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूपे 40तम संविधान संशोधन पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूपे घोषणा करागला। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 57A भारतर पंचायती राज व्यवस्था को केते भाग में विभक्त करा जायछि तो भारतर पंचायती राज व्यवस्था को जहाँ को 3 भाग में विभक्त करा जायछि भारतर पंचायती राज व्यवस्था को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आम राज्य समुदाय केतोटी ग्राम पंचायत अच्छी बर्तमान आपण मैंने भिडियो देखुंट यही समय हुए तो यही ग्राम पंचायत संख्या निश्चित भाव में बढ़ी जाइथिबो तो बर्तमान आपण मैंने सर्च करके कहिबे तो केतोटी ग्राम पंचायत रही टोटाल केतोटी करेक्टली ग्राम पंचायत रही ताको आमे
आपण मैंने कमेंट बॉक्स में आमको बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्थार सर्वनिम्न संगठन हेउची पंचायती राज व्यवस्थार सर्वनिम्न संगठन केउटी? तो पंचायती राज व्यवस्थार सर्वनिम्न संगठन जहाँकि ग्राम पंचायत अटे। ग्राम पंचायत हेउची पंचायती राज व्यवस्थार सर्वनिम्न संगठन। नेक्स्ट देख अनेक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम सभारे कार्यनिर्वाही समिति हेउची ग्राम सभारे कार्यनिर्वाही समिति हेउची ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जहाँकि कार्यनिर्वाही समिति ग्राम सभार। नेक्स्ट देख अनेक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ग्राम पंचायत गठन पर लोक संख्या आवश्यक हुए। ग्राम पंचायत गठन पर केते लोक संख्या आवश्यक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्राम पंचायत गठन पर केते लोक संख्या आवश्यक हुए? ग्राम पंचायत गठन पर 2000 रु 6000 केते 2000 रु 6000 जनसंख्या आवश्यक होता है। तेणु एठारे करेक्ट आंसर होउची आपनक ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62, ग्राम पंचायत लोक संख्या को भित्तिरे ग्राम पंचायत लोक संख्या भित्तिरे निम्नोक्त केतोटी वार्ड रे भाग करा जाय? सॉरी देख कौन कहला, एटा कहला ग्राम पंचायत को लोक संख्या भित्तिरे निम्नोक्त केतोटी वार्ड रे भाग करा जाय? तो एठारे करेक्ट आंसर हेउची 11 रु 25 टी वार्ड रे ग्राम पंचायत लोक संख्या को भाग करा जाय। नेक्स्ट देख, प्रति वार्ड रो मुख्य को कौन कहा जाए? प्रति वार्ड रो मुख्य को कौन कहा जाए थाए? तो प्रति वार्ड रो मुख्य को वार्ड मेंबर कहा जाए। प्रति वार्ड रो मुख्य को वार्ड मेंबर कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत मुख्य को निम्नोक्त कौन कहा जाए? तो पंचायत मुख्य को कौन कहा जाए? पंचायत मुख्य को सरपंच कहा जाए। नेक्स्ट, सरपंच अनुपस्थित निम्नोक्त किए सभापतित्व ग्रहण करथांती? सरपंच अनुपस्थित किए सभापतित्व ग्रहण करथांती? नायब सरपंच। एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नायब सरपंच निम्नोक्त कहा द्वारा निर्वाचित होती? तो नायब सरपंच जहाँकि सरपंच और वार्ड मेंबर माने उभय मिसिकी नायब सरपंच को बाची थांती। एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी देखो, निम्नोक्त केते सभ्यों द्वारा गृहीत अनास्था प्रस्ताव क्रमे सरपंच को क्षमतार बरखास्त करा जाय पारे? निम्नोक्त केते सभ्यों द्वारा गृहीत अनास्था प्रस्ताव क्रमे सरपंच को क्षमतार बरखास्त करा जाय पारे? उत्तर हेउछि एठारे 1/3 सभ्यों गृहीत अनास्था प्रस्ताव क्रमे सरपंच को तांको कार्यरु बरखास्त करा जाय पारे। आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायत निम्नोक्त क्यों उत्सर आय करे? यहाँ मत इम्पोर्टाट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत निम्नोक्त क्यों उत्सर आय करे? ग्राम पंचायत आय उत्स होउछि पानीय जल जोगाण, जानवाहन कर एवं सरकारी अनुदान। एठारे करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख, पंचायत समितिर मुख्य को कौन कहती? पंचायत समितिर मुख्य को कौन कह जाए? तो पंचायत समितिर मुख्य को कह जाए चेयरमैन। पंचायत समितिर मुख्य को चेयरमैन कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति बैठक निम्नोक्त किए अध्यक्षता करती? तो पंचायत समिति बैठक निम्नोक्त किए अध्यक्षता करथांती? तो चेयरमैन ही अध्यक्षता करती पंचायत समितिर मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नोक्त किए पंचायत समितिर संपादक अटंती? तो पंचायत समितिर संपादक किए? तो पंचायत समितिर संपादक होउचंती बीडीओ होउचंती। एठारे करेक्ट आंसर, एठारे करेक्ट आंसर हो आपनका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम राज्य समुदाय केतोटी ग्राम पंचायत समिति अछि? आम राज्य समुदाय केतोटी ग्राम पंचायत समिति अछि? एठारे करेक्ट आंसर हो 314 टी टोटाल ग्राम पंचायत समिति अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो एटा मध्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एटारे कोन देला पंचायत समितिर कार्यकाल हेउची केते वर्ष। तो पंचायत समितिर कार्यकाल केते वर्ष होइताए। तो एठारे उत्तर हो 5 वर्ष। तो पंचायत समितिर कार्यकाल होउची 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखो पंचायत समितिर विभिन्न कार्य पई किए परामर्श दियंती। तो पंचायत समितिर विभिन्न कार्य पई परामर्श देथांती ब्लॉक संप्रसारण अधिकारी। ब्लॉक संप्रसारण अधिकारी जे कि पंचायत समितिर विभिन्न कार्य पई परामर्श देथांती। एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समितिर बैठक सेठारे बसे पंचायत समितिर बैठक बसे केते दिन रे थरे बसे। तो देखो पंचायत समितिर बैठक जहाँकि प्रति 2 मास रे थरे बसी थाए। तो पंचायत समितिर बैठक प्रति 2 मास रे थरे बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 80, पंचायत समितिर अध्यक्षक अनुमोदन क्रमे निम्नोक्त किए पंचायत समिति बैठक डाकंती। तो पंचायत समिति अध्यक्षक अनुमोदन क्रमे निम्नोक्त किए पंचायत समिति बैठक डाकंती। एठारे उत्तर कोटा हो भेरी गुड। एठारे करेक्ट आंसर हो बीडीओ। बीडीओ पंचायत समितिर बैठक डाकंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखो पंचायत समिति बैठक रे निम्नोक्त किए सभापतित्व करती। तो पंचायत समिति बैठक रे किए सभापतित्व करथांती। भेरी गुड। एठारे उत्तर हो चेयरमैन। चेयरमैन होची करेक्ट आंसर। तो चेयरमैन जी की पंचायत समिति बैठक रे सभापतित्व करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पंचायत समिति अध्यक्षक अनुपस्थिति रे किए सभापतित्व करथांती। उत्तर हो एठारे तो देखो पंचायत समिति अध्यक्षक अनुपस्थिति रे निम्नोक्त किए सभापतित्व करती। तो पंचायत समिति अध्यक्षक अनुपस्थिति समय किए सभापतित्व करथांती। उत्तर हो एठारे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जे कि पंचायत समिति अनुपस्थिति रे सभापतित्व करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउथिरु जिला परिषद आय करती। तो जिला परिषद आय सोर्स बा इनकम सोर्स कोठी। उत्तर हो एठारे देख सरकारी अनुदान, जिला परिषद रहिबा घर एवं दोकान घर उभय ए उपरोक्त तीनोटी ही जिला परिषद आय करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संगठित सर्वोच्च सहरांचल स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था को कहा जाए डेक्स। तो भारत संगठित सर्वोच्च सहरांचल स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को कौन कह जाए। उत्तर जीवठारे महानगर निगम कह जाए। तो भारत संगठित सर्वोच्च सहरांचल स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को महानगर निगम कह जाए। उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानगर निगम पाई लोक संख्या आवश्यक होता है। तो महानगर निगम बनवा तैयारी होगापी महानगर निगम गठित होगापी केते लोक आवश्यक। उत्तर जो एठारे 1 लाख रु अधिक हेले आपनक महानगर निगमटी गठित होता है। नेक्स्ट, महानगर प्रत्येक वार्ड रु निर्वाचित होती डेक्स। तो महानगर प्रत्येक वार्ड रु कॉर्पोरेटर निर्वाचित होता। तो महानगर प्रत्येक वार्ड रु कॉर्पोरेटर निर्वाचित होता। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो निम्नोक्त किए महानगर निगम कार्यनिर्वाही अधिकारी अटंती। किए महानगर निगम कार्यनिर्वाही अधिकारी अटंती। उत्तर हो म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर जे कि महानगर निगम कार्यनिर्वाही अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो निम्नोक्त मध्यरु केउटी म्युनिसिपल कार्य अटे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी म्युनिसिपल कार्य अटे। तो देखो निगमर बजेट प्रस्तुत करिबा, निगमर निष्पत्ति कार्यकारी करिबा एवं निगमर समस्त कर्मचारी मानकु परिचालित करिबा। तो उत्तर हो उपरोक्त समस्त हेउची म्युनिसिपल कार्य। म्युनिसिपल कार्य उपरोक्त समस्त अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानगर निगम कार्यकाल केते वर्ष। तो ठारे करेक्ट आंसर हो
5 ବର୍ଷ। ତ ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାନଗର ନିଗମର ବୈଠକ ମାସରେ କେତେ ଥର ବସିଥାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତି ଏକ୍ଜାମରେ ବାରମ୍ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରିପିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ମହାନଗର ନିଗମର ବୈଠକ ମାସରେ କେତେ ଥର ବସିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ ଥରେ। ମାସରେ ଥରେ ହିଁ ମହାନଗର ନିଗମର ବୈଠକ ବସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କେତେବେଳେ ବସିଥାଏ? ତ ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଯାହାକି ଏକ ପଞ୍ଚମାସ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବା ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡେସ୍କ। ତ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ ନେଇ ପୌର ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୁଏ? ପୌର ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପୌର ପରିଷଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ପୌର ପରିଷଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ପୌର ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପୌରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି? ତ ପୌରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କିଏ? ତ ପୌରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ପୌରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୌରପାଳିକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ? ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏଠାରେ ମଇଳା ଓ ମଇଳା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଯାହାକି ପୌରପାଳିକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଗିଛି କେଉଁଟି ପୌରପାଳିକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଯିବ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ, ଯାହାକି ପୌରପାଳିକାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପୌର ପରିଷଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ନିମନ୍ତେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ନିର୍ମାଣ, ଏହି ତିନୋଟି ହିଁ ପୌର ପରିଷଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଦେଖ, ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ NAC ଗଠନ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ 10,000ରୁ କମ୍। 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 10,000ରୁ କମ୍, ଯାହାକି କେଉଁଥିପାଇଁ? ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, NACର ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହୋଇଥାଏ? NACର ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହୋଇଥାଏ? ତ NACର ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11ରୁ କମ୍, 40ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। 11ରୁ କମ୍ ଓ 40ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତ ଯାହାକି NACର ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, NACରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଥାଏ? ତ NACରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ 50%, 50% ସ୍ଥାନ, 50% ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି NACରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ NACର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? NACର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ NACର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ତ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍।
चेयरमैन जी की विज्ञापित अंचल परिषद अध्यक्ष अटंती। नेक्स्ट एनएससी कार्यकाल केते वर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एनएससी जहाँकि विज्ञापित अंचल परिषद ताहार कार्यकाल केते वर्ष होता है 5 वर्ष ही होता है। तो एनएससी कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट एनएससी चेयरमैन अनुपस्थित रे यार बैठक में किए सभापतित्व करती जो समय एनएससी चेयरमैन अनुपस्थित थांती यार बैठक में किए सभापतित्व करथांती उत्तर हो कार्यनिर्वाही अधिकारी जी की चेयरमैन को अनुपस्थित रे बैठक में सभापतित्व करती। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चेयरमैन निम्नलिखित क्यों कार्य को परिचालना करती। तो चेयरमैन निम्नलिखित क्यों कार्य को परिचालना करथांती। तो चेयरमैन आर्थिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य उभय दुईटी कार्य आर्थिक एवं प्रशासनिक दुईटी कार्य को परिचालना करथांती चेयरमैन। तेणु एथार उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी जहाँकि उभय ए ओ बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य केउटी एनएससी बाध्यतामूलक कार्य नुहे। तो प्रथम जानतु एनएससी बाध्यतामूलक कार्य केउ गुड़ाक। तो एनएससी बाध्यतामूलक कार्य होची पानीय जल जोगाण शिक्षार विकास एवं रास्तार आलोक व्यवस्था ए तीनोटी ए सी एवं डी जहाँकि एनएससी बाध्यतामूलक कार्य किंतु सिनेमा गृह निर्माण जहाँकि एनएससी बाध्यतामूलक कार्य नुहे। नेक्स्ट एक अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख एनएससी निम्नलिखित क्यों सूत्र आय करे। तो एनएससी इनकम कोटा। तो एनएससी इनकम होची विभिन्न प्रकार टिकस कर फीज बा जोरिमाना एवं सरकारी अनुदान। तो क्योंटा विभिन्न प्रकार टिकस बा कर टैक्स रु जहाँकि जोरिमाना रु एवं सरकारी अनुदान उभय समस्त उपयुक्त समस्त उत्तर होठारे ऑप्शन नंबर डी। तो एनएससी ए तीनोटी कार्य ही ए तीनोटी सूत्र ही आय करथाए। नेक्स्ट देखो भारतीय संविधान प्रणयन पर निम्नलिखित केते समय लागितला। तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँकि प्रणयन होगापी केते समय लागितला उत्तर हो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन जहाँकि पाखापाखि 3 वर्ष अटे। तो उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखा मिलता है। नेक्स्ट देख भारतीय संविधान निम्नलिखित केबे प्रणयन करा जायतिला। तो भारतीय संविधान केबे प्रणयन करा जायतिला भारतीय संविधान जहाँकि 1949 मसीहा नवेम्बर 22 1949 मसीहा नवेम्बर 22 रे भारतीय संविधान प्रणयन करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को केबे एक सार्वभौम साधारणतंत्र राष्ट्र भाव घोषणा करागला। तो भारत को केबे एक सार्वभौम साधारणतंत्र राष्ट्र भाव घोषणा करागला उत्तर हो 1950 मसीहा जनवरी 26। तो 1950 मसीहा जनवरी 26 रे भारत को एक सार्वभौम साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे परिगणित बा घोषणा करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित केउं देशर संविधान बृहत सर्वबृहत लिखित संविधान अटे। तो निम्नलिखित केउं देशर संविधान विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान अटे। तो उत्तर हो भारतर संविधान ही विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान को केतोटी धारा और केतोटी अनुच्छेद मध्य लिपिबद्ध करा जायछि। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान को केतोटी धारा और केतोटी अनुच्छेद मध्य लिपिबद्ध करा जायछि उत्तर हो 395 धारा एवं 12 अनुच्छेद 395 धारा एवं 12 अनुच्छेद भारत संविधान को लिपिबद्ध करा जायछि। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य किए राज्यर मुख्य अटंती। तो राज्यर मुख्य को कौन कह जाए वेरी गुड राज्यर मुख्य को कह जाए राज्यपाल उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल को राज्यर नामक मात्र मुख्य कह जाए कारण राज्यपाल को राज्यर नामक मात्र मुख्य कह जाए कारण मुख्यमंत्री साहाय्य और परामर्श रे काम करती। राज्यपाल जी की मुख्यमंत्री साहाय्य और परामर्श रे काम करथांती तेणु राज्यपाल को राज्यर नाम को मात्र मुख्य कह जाए उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल कार्यकाल केते वर्ष।
तो राज्यपाल कार्यकाल केते वर्ष होता है एठारे करेक्ट आंसर हो आपण 5 वर्ष जहाँकि राज्यपाल कार्यकाल अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख निम्नोक्त मध्य केउटी राज्यपाल एक क्षमता नुहे तो करेक्ट आंसर होउछि संविधान संशोधन क्षमता जहाँकि राज्यपाल करिपारंती नहीं एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एटा मध्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख राज्यपाल निम्नोक्त काहाकू नियुक्त करती तो राज्यपाल काहाकू नियुक्त करथांती करेक्ट आंसर हो मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रमंत्री उभय उपरोक्त समस्त मुख्यमंत्री को मध्य कैबिनेट मंत्री को मध्य एवं राष्ट्रमंत्री को मध्य उपरोक्त समस्त को किए राज्यपाल नियुक्त करथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल निम्नोक्त काहाकू राज्यर मुख्यमंत्री भाव नियुक्त करती तो ठारे करेक्ट आंसर हो संख्यागरिष्ठ दल नेता राष्ट्रपति राज्यपाल राज्यर मुख्यमंत्री भाव ग्रहण करथांती। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख राज्यपाल जड़े मंत्री को किपरि पदच्युत करती वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो राज्यपाल गवर्नर जड़े मंत्री को किपरि पदच्युत करती तो राज्यपाल जी की मुख्यमंत्री परामर्श अनुଯାयी जड़े मंत्री को पदच्युत करती। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल राज्य विधानसभा होउचंती डेक्स राज्यपाल राज्य विधानसभा होउचंती अविच्छेद्य अंग जहाँकि राज्यपाल अटंती केउथिर विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख निम्नोक्त मध्य किए राज्य विधानसभा अधिवेशन डाकती तो राज्य विधानसभा अधिवेशन किए डाकती राज्य विधानसभा अधिवेशन राज्यपाल ही गवर्नर ही डाकी थांती कौन राज्य विधानसभा अधिवेशन। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा सदस्य होई नथिले निम्नोक्त केते समय मध्य से राज्य विधानसभा सदस्य हवा आवश्यक मुख्यमंत्री जदि राज्य विधानसभा सदस्य होई नथिले निम्नोक्त केते समय मध्य से राज्य विधानसभा सदस्य हवा आवश्यक तो से 6 मास मध्य राज्य विधानसभा सदस्य हवा आवश्यक। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यकाल निम्नोक्त केते वर्ष तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यकाल केते वर्ष होता है मुख्यमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष मंत्रिपरिषद कार्यकाल 5 वर्ष तो ठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्रिपरिषद बैठक रे निम्नोक्त किए सभापतित्व करती मंत्रिपरिषद बैठक रे निम्नोक्त किए सभापतित्व करती तो मंत्रिपरिषद बैठक रे मुख्यमंत्री ही सभापतित्व करती एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त किए विभिन्न विभागों कार्य मध्य समन्वय रक्षा करती तो किए विभिन्न विभाग और कार्य मध्य समन्वय रक्षा करती तो समन्वय रक्षा करती मुख्यमंत्री निजे ही विभिन्न विभाग और कार्य मध्य समन्वय रक्षा करती। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य किए राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मध्य मुख्य संयोजक रूपे कार्य करती तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मध्य किए मुख्य संयोजक रूपे कार्य करती तो करेक्ट आंसर हो मुख्यमंत्री ही राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मध्य संयोजक रूपे कार्य करती। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य किए मंत्री मानक मध्य विभाग बंटन करती क्यों मंत्री क्यों पदवी रहिबे सेपरि भाव में मंत्री मानक मध्य विभाग बंटन किए करथांती तो मंत्री मानक मध्य विभाग बंटन मुख्यमंत्री ही करथांती तो एठारे मध्य करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य किए मंत्री मानकर विभिन्न कार्यकलाप को तदारख करती तो मंत्री कार्यकलाप को किए तदारख करथांती वेरी गुड मंत्री कार्यकलाप को मध्य मुख्यमंत्री ही तदारख करती। नेक्स्ट देख निम्नोक्त केउं परिस्थिति राज्य मंत्रिपरिषद कार्यकाल शेष होता है केउं परिस्थिति संगठित हेले आसिले राज्य मंत्रिपरिषद कार्यकाल शेष होता है
ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଖାସ୍ତ ହେଲେ, ନେକ୍ସଟ ସରକାରୀ ଦଳ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହାରିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଖାସ୍ତ ହେଲେ, ନେକ୍ସଟ ସରକାରୀ ଦଳ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହାରିଲେ। ତ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତିନୋଟି ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲା? संविधान व्यवस्था अनुଯାୟୀ गोटे राज्य विधानसभा निर्मुक्त केते सभ्य रहिबा आवश्यक। तो संविधान व्यवस्था अनुଯାୟୀ गोटे राज्य विधानसभा रे केते सभ्य रहिबा आवश्यक। तो राज्य विधानसभा रे टोटाल 500 रु ऊर्ध्व और 60 रु कम रहिबे नाही। कोन 500 रु ऊर्ध्व 60 रु कम रहिबे नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा कार्यकाल निम्नलिखित केते वर्ष। तो विधानसभा कार्यकाल केते वर्ष होता है? वेरी गुड, विधानसभा कार्य मध्य 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केउ परिस्थिति विधानसभा भांगी जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो केउ परिस्थिति विधानसभा भांगी जाता है? तो जो समय रे कि मुख्यमंत्री परामर्श रे राज्यपाल भांगी थांती। नेक्स्ट राष्ट्रपति राज शासन लागू हेले विधानसभा भांगी जाए। नेक्स्ट मुख्यमंत्री इस्तीफा देले विधानसभा भांगी जाए। तेणु एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, समस्त उपरोक्त समस्त। कौन कौन? मुख्यमंत्री परामर्श रे राज्यपाल भांगी थांती, राष्ट्रपति शासन लागू हेले विधानसभा भांगी जाए, मुख्यमंत्री इस्तीफा देले विधानसभा भांगी जाए। तो कौन पचारि विधानसभा केबे भांगे? तो एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केउ परिस्थिति विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष संप्रसारित हो पारे? केउ परिस्थिति देखादेले विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष रु 6 वर्ष को हो पारे, अर्थात 1 वर्ष संप्रसारित हो पारे। एठारे करेक्ट आंसर होची जरूरी परिस्थिति संसद द्वारा जरूरी परिस्थिति देखादेले विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष संप्रसारित हो पारिबो। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विधान परिषद रे राज्य विधानसभा मोट सदस्य संख्या केते अंशरू अधिक सदस्य रही पारिबे नाही। कोन कहला? विधान परिषद रे राज्य विधानसभा मोट सदस्य संख्यार केते अंशरू अधिक सदस्य रही पारिबे नाही। तो एठारे करेक्ट आंसर हेउची 1/3। 1/3 रु अधिक सदस्य विधान परिषद रे राज्य विधानसभा रही पारिबे नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद सभ्य माने निम्नलिखित केते वर्ष पई निर्वाचित होइथांती? वेरी गुड, विधानसभा सदस्य माने 6 वर्ष पई निर्वाचित होंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद निम्नलिखित केते सभ्य अवसर ग्रहण करंती? तो विधान परिषद केते सभ्य अवसर ग्रहण करंती? तो टोटाल 1/3 जदि 3 भाग रु गोटी भाग सदस्य अवसर ग्रहण करती। एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देख राज्य विधानसभा पीठासीन अधिकारी को निम्नलिखित कौन कह जाए? तो राज्य विधानसभा पीठासीन अधिकारी को कौन कह जाए? बाचस्पति। बाचस्पति कह जाए। राज्य विधानसभा पीठासीन अधिकारी को बाचस्पति कह जाए। बाचस्पति हो राइट आंसर। नेक्स्ट देख अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देख निम्नलिखित केउ कार्यटी बाचस्पति करथांती? तो बाचस्पति कार्य होची गृह कार्य शृंखलित करती, तापरे विभिन्न घटनावली उपर निष्पत्ति नियंती एवं विधानसभा सदस्य मानक मत उपस्थापन पई अनुमति दियंती। तेणु एठारे करेक्ट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त समस्त हेउची बाचस्पति करथांती। तो बाचस्पति तीनोटी कार्य उपरोक्त तीनोटी कार्य हेउची बाचस्पतिर कार्य। नेक्स्ट, विधान परिषद पीठासीन अधिकारी को निम्नलिखित कौन कह जाए? तो विधान परिषद पीठासीन अधिकारी को कौन कह जाए? चेयरमैन। चेयरमैन कह जाए। विधान परिषद पीठासीन अधिकारी को चेयरमैन कह जाए। सही परी राज्य विधानसभा पीठासीन अधिकारी को बाचस्पति कह जाए। आम देखिलु राज्य विधानसभा पीठासीन अधिकारी को बाचस्पति कह जाए एवं विधान परिषद पीठासीन अधिकारी को चेयरमैन कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गौहाटी उच्च न्यायालय निम्नलिखित क्यों राज्य ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? गौहाटी उच्च न्यायालय निम्नलिखित क्यों राज्य ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? तो गौहाटी उच्च न्यायालय जहाँकि आसाम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मिजोराम, त्रिपुरा और मणिपुर उपरोक्त समस्त, तो समस्त पाई कोनटा गौहाटी उच्च न्यायालय कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत समुदाय केतोटी उच्च न्यायालय रही? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हुए तो वर्तमान यार नंबर चेंज हो पारे। तो वर्तमान केतोटी थिला এই क्वेश्चन तैयारी होगा समय केतोटी थिला? वर्तमान भारत समुदाय केतोटी उच्च न्यायालय अच्छी? उत्तर हो एठारे 21टी उच्च न्यायालय अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, उच्च न्यायालय विचारपति मान निम्नलिखित क्या द्वारा नियुक्त होती? उच्च न्यायालय विचारपति मान को किए नियुक्त करथांती? तो उच्च न्यायालय विचारपति माने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एटारे कोन दला? उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति को नियुक्ति कला बेले राष्ट्रपति निम्नलिखित कहार परामर्श नियंती? आपण मन तो जानिछंती उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति को राष्ट्रपति नियुक्त करती, किंतु 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 राष्ट्रपति नियुक्ति करने पूर्व कहार परामर्श नहीं थांती? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करने पूर्व उच्चतम न्यायालय प्रधान विचारपति परामर्श नहीं थांती। उच्चतम न्यायालय प्रधान विचारपति परामर्श नहीं थांती। एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय अन्य विचारपति मान को नियुक्त कला राष्ट्रपति निम्नलिखित कहार परामर्श नियंती? तो उच्च न्यायालय अन्य विचारपति मान को नियुक्ति कला बेले राष्ट्रपति कहार परामर्श नहीं थांती? तो यही समय राष्ट्रपति संपृक्त उच्च न्यायालय प्रधान विचारपति परामर्श नहीं थांती। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, उच्च न्यायालय विचारपति होगा जड़े नागरिक स्वनिर्मुक्त क्यों योग्यता थिबा आवश्यक? उच्च न्यायालय विचारपति होगा जड़े नागरिक क्यों योग्यता होगा आवश्यक? तो जड़े नागरिक कौन कौन क्राइटेरिया फुलफिल करते आवश्यक? से जड़े भारतीय नागरिक होते, द्वितीय से 10 वर्ष धरी न्यायिक पद में रही, तृतीय 10 वर्ष धरी उच्च न्यायालय और 10 वर्ष धरी उच्च न्यायालय वकिलाती करी। तेणु ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो उच्च न्यायालय हाईकोर्टर विचारपति होगापी जड़े व्यक्ति भारत नागरिक हे, 10 वर्ष धरी न्यायिक पद में रही, 10 वर्ष धरी उच्च न्यायालय वकिलाती करेंगे। तेणु ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। ये पीडीएफ आपण मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप में निश्चय जॉइन हो जातु। सेठारे आम प्रतिदिन भिडियोटी कंप्लीट सारापर तार पीडीएफ अपलोड कर दी था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जार लिंक आम डिस्क्रिप्शन में देछु, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकि आप आम टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय विचारपति कार्यकाल निम्नलिखित केते वर्ष? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उच्च न्यायालय विचारपति देखो सॉरी, तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कार्यकाल केते वर्ष? तो हाईकोर्ट जस्टिस कार्यकाल होउची 62 वर्ष, 62 वर्ष, जहाँकि उच्च न्यायालय विचारपति कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवानी अदालत रे निम्नलिखित क्यों मामला गुड़िक विचार करा जाए? तो देवानी अदालत रे संपत्ति अधिकार, अर्थ लेनदेन अधिकार कारबार एवं विवाह विच्छेद, कौन कौन? संपत्ति अधिकार, अर्थ लेनदेन कारबार, विवाह विच्छेद उपरोक्त समस्त मामला विचार करा जाए देवानी अदालत रे, देवानी अदालत रे। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो फौजदारी न्यायालय निम्नलिखित क्यों मामला गुड़िक विचार करा जाए? तो फौजदारी न्यायालय क्यों मामला गुड़िक विचार करा जाए थाए? तो फौजदारी न्यायालय चोरी और डकायती, गृहदाह और हत्या एवं शारीरिक उत्पीड़न उभय उपरोक्त समस्त मामला गुड़िक फौजदारी न्यायालय विचार कर क्यों क्यों? चोरी डकायती, गृहदाह और हत्या, शारीरिक उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य प्रशासन निम्नलिखित क्योंटी प्रधान कार्यालय अटे?
राज्य प्रशासनर निम्नोक्त केउटी एक प्रधान कार्यालय कहार प्रधान कार्यालय राज्य प्रशासनर तो राज्य प्रशासनर प्रधान प्रधान कार्यालय होची सचिवालय जहाँकि राज्य प्रशासनर प्रधान कार्यालय अटे। नेक्स्ट देख निम्नोक्त मध्यरु किए राज्यर वरिष्ठतम प्रशासनिक सरकारी अटंती तो निम्नोक्त मध्यरु किए राज्यर वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी तो राज्यर वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होचंती मुख्य शासन सचिव जे कि राज्यर वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट देख अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निम्नोक्त किए साधारण शासन विभाग मुख्य अटंती तो साधारण शासन विभाग मुख्य किए तो साधारण शासन विभाग मुख्य होचंती मुख्य शासन सचिव ही साधारण शासन विभाग मुख्य अटंती। नेक्स्ट साधारण शासन विभाग निम्नोक्त किए राजनैतिक मुख्य तो साधारण शासन विभाग राजनैतिक मुख्य को कौन कहुए किए अटंती तो साधारण शासन विभाग राजनैतिक मुख्य होचंती मुख्यमंत्री ही साधारण शासन विभाग राजनैतिक मुख्य। नेक्स्ट देख अन्य एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आम देशर निम्नलिखित किए सर्वोच्च शासनकर्ता अटंती तो देशर सर्वोच्च शासनकर्ता किए तो देशर सर्वोच्च शासनकर्ता होचंती राष्ट्रपति होचंती देशर सर्वोच्च शासनकर्ता तेणु एठारे करेक्ट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त कहा नाम आम देशर शासन कार्य चले तो कहा नाम देशर शासन कार्य चली थाए राष्ट्रपति नाम राष्ट्रपति नाम केवल देशर शासन कार्य चली थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउटी भारत राष्ट्रपति होगापाई जने नागरिक योग्यता नुहे तो राष्ट्रपति होगापाई योग्यता नुहे केउटी नुहे तो एटारे आंसर जीव से जने से सरकारी चाकरी करिथिबे से सरकारी चाकरी करथिबे से कोनोसी सरकारी चाकरी करथिबे नाही तो उत्तर कोटा हेबो यदि से सरकारी चाकरी करथिबे से राष्ट्रपति होई परिबे नाही किबा राष्ट्रपति होगापाई योग्य नुहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 राष्ट्रपति निम्नोक्त कहा द्वारा निर्वाचित हुअन्ती तो राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य मानक द्वारा लोकसभा सदस्य मानक द्वारा एवं राज्य विधानसभा सदस्य मानक द्वारा कहा द्वारा राज्यसभा सदस्य द्वारा लोकसभा सदस्य द्वारा राज्य विधानसभा सदस्य द्वारा तेणु एठारे करेक्ट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति उभय उपरोक्त समस्त द्वारा निर्वाचित हुअन्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति निम्नोक्त केते वर्ष पर निर्वाचित होइथांती तो राष्ट्रपति कार्यकाल मध्ये केते वर्ष राष्ट्रपति निम्नोक्त 5 वर्ष पर निर्वाचित हुअन्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नोक्त मध्यरु केउटी राष्ट्रपति गोटे क्षमता नुहे तो राष्ट्रपति गोटे क्षमता नुहे कोटा राष्ट्रपति क्षमता नुहे कर्मचारी नियोजन क्षमता तो कर्मचारी नियोजन क्षमता जहाँकि राष्ट्रपति क्षमता नुहे। नेक्स्ट देख मंत्री माने व्यक्तिगत भाव नियुक्त कहा पाखरे उत्तरदायी अटंती तो मंत्री माने व्यक्तिगत भाव इंडिविजुअली कहा पाखरे उत्तरदायी अटंती तो मंत्री माने राष्ट्रपति पाखरे ही उत्तरदायी रहंती वा अटंती। नेक्स्ट निम्नलिखित केउ परिस्थिति केन्द्र मंत्रिमंडल निजर सत्ता हराई थाई तो क्यों परिस्थिति जदि देखादेला तेबे केन्द्र मंत्रिमंडल निजर सत्ता हराई थाई तो केन्द्र मंत्रिमंडल जदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देले किंबा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल बरखास्त कले जदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देले किंबा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल बरखास्त कले सही समय केन्द्र मंत्रिमंडल निजर सत्ता हराई थाई तेणु एठारे करेक्ट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी उभय ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु लोकमानकर प्रतिनिधित्व करथिबा एक अंग अटे निम्नोक्त मध्यरु केउटी लोकमानकर प्रतिनिधित्व करथिबा एक अंग अटे तो लोकमानकर प्रतिनिधित्व करथिबा एक अंग होची लोकसभा जहाँकि लोकमानकर प्रतिनिधित्व करथिबा गोटे अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लोकसभा निम्नोक्त केतेरु अधिक सदस्य रही पारिबे नाही तो लोकसभा निम्नोक्त केतेरु अधिक
1550 रु अधिक सदस्य रही पारिबे नाही केउथिरे लोकसभा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभार सदस्य मानक मध्यरु निम्नोक्त केते जन राज्य मानक निर्वाचित हुअन्ति तो लोकसभार सदस्य मानक मध्यरु निम्नोक्त 530 जन राज्य मानकरु निर्वाचित हुअन्ति। तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो आम देशर केन्द्र शासित अंचल निम्नोक्त केते जन निर्वाचित हुअन्ति तो केन्द्र शासित अंचल केते जन निर्वाचित होइतान्ति तो केन्द्र शासित अंचल 20 जन निर्वाचित हुअन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लोकसभार कार्यकाल निम्नोक्त केते वर्ष तो लोकसभार कार्यकाल केते वर्ष होइताइ तो लोकसभार कार्यकाल जहाँकि 5 वर्ष अटे। 5 वर्ष हेउची लोकसभार कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभार कार्यकाल को के समय रे बढ़ा जाई पारे तो लोकसभार कार्यकाल को के समय बढ़ा जाई थाए तो जरूरी परिस्थिति केवल जरूरी परिस्थिति रे ही लोकसभार कार्यकाल को बढ़ा जाई पारे जहाँकि 5 वर्ष आग को बढ़ा जाई पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभार सदस्य भाई जड़े भारतीय नागरिक को निम्नोक्त केते वर्ष बयस हेबा आवश्यक। भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो लोकसभार सदस्य भाई जड़े भारतीय नागरिक को केते वर्ष हेबा आवश्यक तो जड़े भारतीय नागरिक को लोकसभार सदस्य भाई निम्नोक्त 25 वर्ष अनुन्य 25 वर्ष हेबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देशर राज्यसभा रे समुदाय केते जन सदस्य अछंती तो आम देशर राज्यसभा रे समुदाय केते जन सदस्य अछंती तो समुदाय 250 जन सदस्य अछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभार सदस्य मानक मध्यरु निम्नोक्त केते जन राज्यसभा मानक निर्वाचित हुअन्ति तो राज्यसभार सदस्य मानक मध्यरु निम्नोक्त केते जन राज्य मानक निर्वाचित होथान्ति तो राज्य मानकरु 230 जन सदस्य निर्वाचित हुअन्ति। एठारे करेक्ट आंसर टी हिजिबो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउ समय रे कैबिनेट मिशन र प्रस्ताव निम्नोक्त केउ समय रे कैबिनेट मिशन र प्रस्ताव अनुसार भारत संविधान प्रणयन सभा बसिथिला तो केउ समय रे कैबिनेट मिशन र प्रस्ताव अनुसार भारत संविधान प्रणयन सभा बसिथिला तो एठारे करेक्ट आंसर टी हेउची 1946 मसीहा डिसेम्बर 2 तारिख रु 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत 1946 रु डिसेम्बर 2 रु 1946 डिसेम्बर 2 रु 1949 नवेम्बर 26 पर्यंत कैबिनेट मिशन प्रस्ताव अनुसार भारतर संविधान प्रणयन सभा बसिथिला। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतर नूतन संविधान निम्नोक्त केउ समय कार्यकारी हेउअछि भारतर नूतन संविधान निम्नोक्त केउ समय कार्यकारी हेउछि तो भारतर नूतन संविधान जहाँकि 1950 मसीहा जनवरी 26 1950 मसीहा भारतर नूतन संविधान कार्यकारी हेउअछि। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक लिखित संविधान हेउछि संविधानर मुखबन्ध और जातक संविधानर मुखबन्ध और जातक हेउछि संविधानर प्रस्तावना। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निम्नोक्त केते मसीहारे संविधान को अवलम्बन प्रणयन करी भारत को अर्पण करा जायतिला तो केते मसीहा संविधान को अवलम्बन प्रणयन करी भारत को अर्पण करा जायतिला तो केते मसीहा तो सेही मसीहाटी हेउछि 1949 मसीहा नवेम्बर 26 1949 मसीहा नवेम्बर 26 रे संविधान को अवलम्बन और प्रणयन करी भारत को अर्पण करा जायतिला। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान चिठा प्रणयन समितिर सभापति किए थिले तो भारतीय संविधान चिठा प्रणयन समितिर सभापति हेउछन्ति आम्बेडकर जे कि भारतीय संविधान चिठा प्रणयन समितिर सभापति थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान पिता हेउछन्ति तो भारतीय संविधान पिता किए तो भारतीय संविधान पिता हेउछन्ति बी.आर. आम्बेडकर जे कि भारतीय संविधान पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर प्रकृत नाम कौन थिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बी.आर. आम्बेडकर को प्रकृत नाम कौन थिला तो प्रकृत नाम थिला आम्बा भादेकर थिला बी.आर. आम्बेडकर प्रकृत नाम। नेक्स्ट देखो अन्य एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन
तो क्वेश्चन नंबर 199 भारतीय संविधान प्रणयन सभा निम्नलिखित केते समय धरी बसिथिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान प्रणयन सभा निम्नलिखित 2 वर्ष 11 मास 8 दिन 2 वर्ष 11 मास 8 दिन धरी बसिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मूल संविधान रे केतोटी धारा केतोटी अनुसूची एवं केतोटी भाग रही। तो भारतीय मूल संविधान रे टोटाल 395 धारा 8 अनुसूची एवं 22 भाग रही। तेणु एठारे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। आज सेशन लास्ट क्वेश्चन देखा। तो देख भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली अनुजाई श्रेणीभुक्त हुए कौन कहला भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली अनुजाई संसदभुक्त हुए। तो भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली अनुजाई श्रेणीभुक्त हुए। तो कौटा श्रेणीभुक्त होता है यार आंसर टी आपने कमेंट बॉक्स में आमको बतैबी। यार आंसर टी कौन हम कमेंट बॉक्स में आमको निश्चय बतैबी। एवं यार पीडीएफ जदि आपण माने चाहते निश्चय हम टेलीग्राम ग्रुप जीसीएम क्लासेस कौटा जीसीएम क्लासेस को सर्च करके आप जॉइन हो पारे कि डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक को जाए जॉइन हो पारे। जदि आप चैनल टी प्रथम बार विजिट करते तेज सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन टी ऑन करदे। वीडियो टी एंड करुछु। जय हिंद, वंदे मातरम।